इस बार का टारगेट हमारा 8.5 के सब्सक्राइबर का होने वाला है। जो भी बंदा न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जैसे ही भाई अगर हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल दूंगा। एपिसोड नंबर 45 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान को जो कि टीचर टोंग से मिलने गया होता है। और वहीं पे हमारे जो टीचर टोंग होते हैं वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि शान उनसे मिलने आया है। जिस पे शान कहते हैं कि आपकी आँख के साथ क्या हुआ, जिस पे वो कह रहे होते हैं बस मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था उस दिन से। जिस पे शान कहता है सॉरी टीचर टोंग कि मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में इतना बिजी हो गया था कि मैं आपको भूल ही गया था। जिस पे टीचर टोंग बड़ा ही अजीब सी स्माइल और पता नहीं कैसा रिएक्शन दे रहे थे और कह रहे थे भूल गए, तुम भूल गए। जिसके बाद शान टीचर टोंग को कहता है कि अब मैं आपका इलाज शुरू करने वाला हूँ, क्या सब कुछ रेडी है। जिस पे टीचर टोंग उसे एक बक्सा दिखाते हैं। फिर हमें उस बक्से के अंदर दिखाया जाता है कि गोल्ड निडल्स होती है, जिन्हें देख के शान भी कह रहा होता है तो ठीक है। जिसके ऊपर टीचर टोंग शान से दोबारा पूछते हैं कि तुम मेरी इलनेस को सच में क्योर कर पाओगे, सच सच बताना मेरे को। जिस पे शान उनकी सिचुएशन देखते हुए कहता है कि अगर मैं आपकी अभी की सिचुएशन देखूं तो 99% चांस है कि आप ना बचो, पर 1% चांस है जिससे कि आप जिंदा बच सकते हो। शान कहता है कि आप तो बड़े ही एक्साइटेड और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत घबरा रहा हूँ। जिसके बाद हम टीचर टोंग का रिएक्शन देख सकते हैं जो कि 99% सुन के बड़े ही अफसोस मना रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अभी तुम स्टार्ट कर दो। फिर टीचर टोंग अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं, जिसे देख के शान कहता है सर अभी रुको, अभी सही टाइम नहीं है। जिस पे टीचर टोंग कहते हैं कि अब तुम जल्दी जल्दी शुरू करो। फिर शान टीचर टोंग को कहता है कि अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी भी कुछ सामान है जो मेरे को अभी भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जिस पे टीचर टोंग कहते हैं कि अभी तुमने क्या बोला, और मैंने अपने कपड़े भी उतार दिए हैं। तुम कह रहे हो कि तुम अभी भी तैयार नहीं हो, अब जल्दी से मेरे को बताओ क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, मैं अभी के अभी प्रिपेयर करा देता हूँ। जिस पे शान टीचर टोंग को कहता है सबसे पहले तो आप अपने कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। फिर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर और शान कहीं जा रहे होते हैं। जिस पे हमारे टीचर टोंग पूछते हैं कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। जिस पे शान कहता है कि आप आराम से बस मेरे को फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट रूम में फिर हमें दिखता है शान और जो टीचर थे वो मैजिक गिल्ड में आए होते हैं और शान किसी को हेलो कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो और किसी से नहीं मैजिक गिल्ड की लुइस से हेलो कर रहा होता है। फिर लुइस बाकी लोगों को कहती है कि अब हमारे मास्टर शान के लिए एक जल्दी सी एक रूम बुक कर दो। और वो लुइस शान से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाना है, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दो लड़कियों को छोड़ के चली जाती है जो शान की देखभाल करेंगी। और शान कहता है कि लुइस मेरे को किस सिचुएशन में डाल के चली गई। वहीं पे हमें लुइस का सीन दिखाया जाता है जिसपे लुइस कह रही होती है मैनेजर अब हमारे यंग मास्टर शान यहाँ पे आ चुके हैं। जिसके ऊपर फिर मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जो कि शान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, शान चिल्लाते हुए। फिर वहीं पे जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो कहते हैं मैजिक गिल्ड का मैनेजर, और वो 3rd टियर के सीनियर मैजिशियन भी हैं। कह रहे होते कि इतना एक्साइटेड क्यों है। फिर टीचर टोंग सोचते हैं कि कहीं शान ने उन्हें गुस्सा तो नहीं दिला दिया। जिस पे शान भी सोचता है कि लास्ट टाइम तो मैं इन्हें सब कुछ बता के चला गया हूँ, अब मैंने क्या गलत कर दिया है। जिस पे शान उन्हें कहता है कि अगर आप ज़ुओ क्यू को अगर डिफेंड करने आए हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब मैंने नहीं किया है। जिस पे मैनेजर कहते हैं ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कौन ज़ो की, मैं तो उसे जानता तक भी नहीं हूँ। और वो कहते हैं अगर मैं जानता भी होता तो उस लायक नहीं है कि मैं उसे डिफेंड करूँ। शान पूछता है कि आप वैसे मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मैंने कुछ किया है। शान उन्हें बताता है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ। जिस पे मैनेजर उन्हें कहता है कि हाँ आप बहुत बड़े ही एक मास्टर हो और आप बिजी रहना भी आपका जायज़ है। और वो कहता है जब तक आप यहाँ पे हो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो और वो ऑर्डर कभी रिफ्यूज़ नहीं होगा, और जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत है वो आप मुझे बताइए। जिस पर शान कहता है कि मुझे एक बेस्ट रिफाइनिंग रूम की ज़रूरत है और जो भी मैंने इसके अंदर लिख रखा है वो सारी चीज़ मेरे को चाहिए। जिसमें मैनेजर कहता है ये सब आपको मिल जाएगा। फिर वो उस पर्ची को पढ़ने लग जाते हैं जिसके अंदर टियर 4 के कुछ ज़्यादा ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जिस पे शान कहता है कि क्या इसमें कुछ गलत है, क्या ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है। इसमें मैजिक गिल्ड का मैनेजर कहता है कि ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी क्योंकि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। और वो कहता है कि ये सारे जो पोशन है ये हमारी मैजिक गिल्ड में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको पोशन एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना क्योंकि आप मास्टर शान हो। और मैनेजर कहते हैं कि हमारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि आप हमारे यहाँ पे आए हैं हमारी मैजिक गिल्ड में, और आप जैसे लोगों की जो हमारी मैजिक गिल्ड है वो बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। जो हमारा मैनेजर होता है वो लुइस से कहता है कि मास्टर को मेन रूम में लेके जाओ, और फिर उस मास्टर शान को वहाँ पे जो लुइस होती है वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। जिस पे जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पे शान कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद वो जो टीचर टोंग होते हैं वो कहते हैं कि ये सारे पागल तो नहीं हो गए। इसके बाद हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि आ गए होते हैं, उनका जो एंट्री स्टाइल था वो बहुत ही अलग होता है। जिसे देख के जो मास्टर टोंग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि मैजिक गिल्ड का जो मास्टर है वो भी थोड़ा पागल हो चुका है। और वो फिर मास्टर शान के पास जाते हैं, फिर उसे हेलो कहते हैं। मैजिक गिल्ड का प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ब्लैकस्टोन सिटी का मैजिक गिल्ड का ओनर हूँ और मेरा नाम ओयंग शांग। उनको कहते हैं कि तुम वो हीरो हो, तुम वो जीनियस हो जो आसमान से नीचे उतर के आया है। जिसे देख के जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो कहते हैं प्रेसिडेंट भी ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि मुझे लग रहा है कि ये सारे आज पागल हो चुके हैं मैजिक गिल्ड के सारे लोग। जो मैजिक गिल्ड के जो मास्टर होते हैं वो शान के कान में जाके उसे शुक्रिया कहते हैं कि उसने पिछली बार जो सजेशन दिया था मैंने उस पर बहुत ही डीप में काम किया और मैंने वो सारी बुक पढ़ी जो इंग्रेडिएंट्स के बेसिक के ऊपर थी। फिर शान को याद आता है कि मैंने एक हेल्प बॉक्स में लिखा था कि एक ऐसा पागल आदमी था जिसने मैजिकल साउंड ग्रास के बारे में भी नहीं पता था, और वो फिर शान को बताते हैं कि वो पागल मैं ही था। जिसके बाद मैजिक गिल्ड के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो शान से कहते हैं कि हमसे जितनी देर बात हो सकती है हम उतनी देर बात करेंगे, और वो बताते हैं कि मैंने बहुत पहले अब बेसिक ऑफ पोर्शन पढ़ा था जो आपने मेरे को बताया था, और मेरे को उनके अंदर इतनी मिस्टीरी लग रही थी जो कि मिस्टीरियस ही होती जा रही थी, और मैंने दोबारा से बेसिक पोर्शन की सारी बुक पढ़ी जिससे कि मेरे को ज्ञान हो चुका है, और जो मेरे को एक और चीज़ पता चली कि हर एक चीज़ का एक अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि मैं इसके आगे के भी एपिसोड डाल सकूं। एपिसोड नंबर 46 की स्टार्टिंग में हम शान और प्रेसिडेंट को बात करते हुए देखते हैं, और जो शान होता है वो प्रेसिडेंट को कहते हैं कि अभी भी आपने बहुत कम चीज़ समझी है। जो अर्थ डेविल फ्रूट और डेविल बैम्बू है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग अलग है, और जो पहले समझने वाली बात ये है कि जो वो दोनों हैं उनका एक अपना ही प्लेस है एक प्रिपरेशन ऑफ मैजिक पोशन में। इसके ऊपर टीचर टोंग कहते हैं जो मैजिक गिल्ड के प्रेसिडेंट है वो एक रॉयल मेज भी है और वो वन ऑफ द टॉप मैजिशियन भी है हमारी ब्लैकस्टोन सिटी के, और वो शान के सामने एक बुद्धू बच्चे की तरह पेश आ रहे हैं। फिर शान प्रेसिडेंट को कहता है कि अगर आपको इतना भी नहीं पता तब तो तुम पागल हो, एकदम बुद्धू हो। जिसके ऊपर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स सारे आ चुके हैं, जिसके ऊपर शान कहता है कि अब मेरे को टीचर टोंग की इंजरीज को वो हील करना है, और मैं आपको इनसे मिलवाना भूल ही गया। ये मेरी सिथ अकेडमी के टीचर है जिनका नाम है टीचर टोंग हुआ। जिसके ऊपर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं ये तो रॉयल मैड लायन आर्मी के कैप्टन है, और वो टीचर टोंग का नाम भी बताते हैं, दी कैप्टन टाइगर एंग्री इनका नाम था। जिसके ऊपर जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो भी बहुत हैरान होते हैं कि वो मैजिक गिल्ड के प्रेसिडेंट को मेरा नाम पता है। जिसके ऊपर प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो मास्टर शान है वो आपके ज़रूर हील कर देंगे, और शान कहता है कि वो तो बस थोड़े बहुत ही वाउंड्स हैं, स्मॉल बहुत ही। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं आज का दिन बहुत कीमती होने वाला है, आज हम मास्टर शान को हम देखेंगे कि वो किस तरह आपको हील करते हैं, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि वो आपके डार्क डिसीज़ को भी कैसे हील करने वाले हैं। फिर जिसके ऊपर शान बताता है प्रेसिडेंट को कि मुझे एक कमरा चाहिए। जिसके ऊपर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम मेरा प्राइवेट प्रिपरेशन रूम ले सकते हो, और उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो प्रेसिडेंट का हम प्रिपरेशन रूम कैसा है। वहाँ पे कई सारे इंग्रेडिएंट्स, बुक और अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स भी रखे हुए होते हैं, जिन्हें देख के जो शान है वो भी बहुत चौंक जाता है। शान अपने मन ही मन में कहता है कि अल्केमिस्ट का ये प्रिपरेशन इक्विपमेंट हमारे एरा के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयर था, और ये पूरे फेरान टावर के अंदर सिर्फ एक ही सेट था। शान वहाँ पे जो सेल्फ के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को देख के बहुत एक्साइटेड हो रहा था। जिसके ऊपर जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो भी सोच रहे थे कि शान इन सब को देख के इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। जिसके ऊपर टीचर टोंग को शान कहता है कि अब आपकी इलनेस तो ज़रूर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। फिर वो सारे इंग्रेडिएंट रख लेता है और उसके बाद अपनी टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है। इसे देख के जो हमारे प्रेसिडेंट जो भाग रहा होता है, उसके बाद हमारे जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं ये कौन सा प्रिपरेशन मेथड है। शान उनमें से एक इंग्रेडिएंट को उछालता है, फिर उसे तेज स्पीड में काट देता है, जिसे देख के जो हमारे मैनेजर और वो जो प्रेसिडेंट थे वो कहते हैं इसकी स्पीड जो है बहुत ही इनक्रेडिबल है, और प्रेसिडेंट कहता है ये तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है ठीक से। देख पाते हैं जो शान की स्पीड होती है वो कितनी फास्ट होती है। जिसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो उस टेक्निक को याद आ जाता है, ड्रैगन फिनिक्स डिकम्पोजिशन मेथड है, जिसे सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बड़ी ही एक एंशिएंट मेथड टेक्निक होने वाली है। और वहीं पे हम देख पाते हैं जो शान होते हैं वो 3-3 हो जाते हैं और वो लोग पूरा पोर्शन बनाने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो पोर्शन तैयार हो गया होता है। अब शान जो होता है वो एक चीज़ का इस्तेमाल करता है और फिर हमें पता चलता है कि वो छोटी सी हीट होती है और वहाँ पे जाके थोड़ी आग लग जाती है, जिससे वो पोर्शन तैयार हो जाता है और वो पोर्शन थोड़ा ब्राइट हो जाता है। इसके ऊपर जो हमारे मैनेजर होते हैं वो प्रेसिडेंट से पूछते हैं आपको क्या इसके जितने भी स्टेप्स है वो याद है। जिसके ऊपर प्रेसिडेंट बताते हैं कि मेरे को इसकी स्पीड देख के खुद चक्कर आ रहे थे। फिर वहीं पे हमारी जो स्क्रीन है वो थोड़ी ब्लैंक सी हो जाती है और उसके बाद वो पोर्शन तैयार हो जाता है।
जिसे देख के जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं कि ये कौन सा मेथड था जिसका तुमने यूज़ किया, और इनमें से अभी भी एक इंग्रेडिएंट बचा हुआ है जो मैनेजर कहते हैं, और कहते हैं कि अभी ये प्रिपरेशन फेल हो चुका है। जिस पे जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं अभी तक ये फेल नहीं हुआ है, अभी भी ये फिनिश होना बाकी है। जिसके बाद शान अपना मैजिक का यूज़ करके उसे उस जार के अंदर डाल देता है, और उसके जाते ही हम देख पाते हैं जो पूरा पोर्शन होता है वो ग्रीन हो जाता है, और उसके अंदर से एक धुआं सा निकलता है ग्रीन कलर का, जो कि बहुत ही खतरनाक दिखता है। जिसकी स्मेल लेते ही जो हमारे प्रेसिडेंट और मैनेजर होते हैं वो खो जाते हैं इसके पोर्शन में, और वो कहते हैं एकदम परफेक्ट पोर्शन ये तैयार हुआ है। जिसे देख के जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं 4th ईयर मैजिक पोर्शन, और वो कहते हैं तुम तो एक सेकंड इंटरमीडिएट मैजिशियन होकर तुमने 4th ईयर का कैसे बना दिया। जिसके ऊपर हमारे मैनेजर भी बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं ये तुमने कैसे प्यूरीफाई किया, और वो कहने लग जाते हैं कि तुमने सेकंड लेवल के हो के तुमने 4th ईयर का मैजिक पोर्शन बनाया है, ये मैं ज़रूर सपना देख रहा हूँ। जिसके ऊपर शान कहता है कि आपने इससे पहले ऐसा किसी को करते हुए नहीं देखा है। बाद टीचर टोंग को वहाँ पे बुला लेते हैं और कहते हैं कि अब आप अपने कपड़े उतार सकते हो। जिसके ऊपर जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो अपने कपड़े उतार देते हैं। उसके बाद शान फिर उन्हें ये जार देता है और कहते हैं आप इसको पी लीजिए। जिसके ऊपर जो टीचर होते हैं वो उसे पी लेते हैं, और उनके शरीर के बाहर हम देख सकते हैं हरे कलर का ऑरा निकल रहा होता है। शान टीचर को कहता है कि अब अपनी दाव की एनर्जी अपने शरीर में आप फ्लो करो। जिसके बाद हम देख सकते हैं टीचर अपनी दाव की जो उनकी पावर होती है वो फ्लो होने लग जाती है, और उसके बाद हम देख पाते हैं सर की दाव की एनर्जी कितनी खतरनाक होती है। फिर हम देखते हैं उसके बीच में थोड़ा क्रैक हो जाता है। जिसके ऊपर शान टीचर को कहता है कि ये जो आपकी जितनी भी इंजरीज हैं ये थोड़ी देर में हील हो जाएंगी, ये तो बहुत छोटी सी एक गलती है जो कि ये जल्दी ठीक हो जाएगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।